हेलो क्लास 12th। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 2 मुद्रा और बैंकिंग का टॉप के 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जिसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं और ट्रू और फॉल्स वाले भी आपके क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल आपके 50 चैप्टर हैं, 50 क्वेश्चन हैं इस यूनिट के। 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर ये जो 50 हैं इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं आपके मुद्रा और बैंकिंग के। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर के भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको डाल दिए हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन सबको ज़रूर देखना। और इससे पहले भी मैंने आपको कुछ सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट करवाए हैं सॉल्व, तो उनके भी सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उनको ज़रूर देखना ताकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कहते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य बताने में से कौन सा है? जनता से जमा स्वीकार करना, या फिर जनता को ऋण देना, या फिर साख नियंत्रण करना, या उपयुक्त सभी। तो ये जो है व्यापारिक बैंक का कार्य है, सिवाय इसमें केंद्रीय बैंक का कार्य आपका एक है, साख नियंत्रण करना, यानी गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यापारिक बैंक की विशेषता नहीं है? बिना ब्याज के ऋण प्रदान करना, जमाओं पर ब्याज देना, या कीमती वस्तुओं का संरक्षण, या विदेशी मुद्रा का क्रय। इनमें से बताना है कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये खैर तो सभी विशेषता है, बस पहला ऑप्शन आपका ये गलत बता रहा है कि बिना ब्याज के ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यापारिक बैंक के कार्य की पहचान करें। एक चीज़ और बता दूं आपको, व्यापारिक बैंक और आपके केंद्रीय बैंक के कार्य आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है बताना, नोट जारी करना, या आर्थिक नीति बनाना, साख निर्माण करना, या फिर साख निर्माण पर नियंत्रित करना। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका गा वाला ऑप्शन ठीक है, व्यापारिक बैंक का उसने पूछा, केंद्रीय बैंक का नहीं, तो साख निर्माण करना ही व्यापारिक बैंक का काम है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? व्यापारियों को सूचना प्रदान करना, ठीक है, या परिवहन सेवाएं प्रदान करना, या लॉकर सेवा प्रदान करना, या बैंक ड्राफ्ट जारी करना। आपको बताना है। तो आपको तो ऐसे ही पता चल रहा होगा कि भाई कि परिवहन सेवाएं प्रदान करना ये कौन सा बैंक देता है? कोई भी बैंक नहीं देता ये। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य एक व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? जमाओं को स्वीकार करना ये तो उसका कार्य है ही, ऋण प्रदान करना ये भी उसका कार्य है, मुद्रा का निर्गमन या फिर एजेंसी कार्य है। मुद्रा का निर्गमन जो है ये इसका कार्य नहीं है। पांचवा का जो है गा वाला ऑप्शन ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका है कि उन जमाओं का नाम बताइए जो असीमित मात्रा पर मांग करने पर बैंक द्वारा तय होती है। सावधि जमा, बचत जमा, या आवर्ती जमा, या फिर चालू जमा। तो वो चालू जमा होती है। क्या होती है वो? चालू जमा होती है, यानी छठे का ऑप्शन आपका गा ठीक है, चालू जमा। सातवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस प्रकार की जमाओं पर व्यापारिक बैंक सबसे अधिक दर से ब्याज देता है? किस प्रकार की जमाओं पर व्यापारिक बैंक सबसे अधिक दर से ब्याज देता है? आपको बताना इनमें से कौन सा है वो। ठीक है, तो वो सावधि जमाओं पर देता है। किस पर? सावधि जमाओं पर देता है। चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतवर्ष के केंद्रीय बैंक की पहचान करनी है। तो भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, गा वाला ऑप्शन ठीक है। नौवां क्वेश्चन आप कह रहा है कि उस बैंक का नाम बताइए जो भारतवर्ष की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, उस बैंक का नाम बताइए जो भारत की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो बैंकों को कंट्रोल कर रहा है वो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, आपका जो है आरबीआई ऑप्शन में कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है, खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है, नौवां। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं आपको बताना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, एक देश में तो एक ही केंद्रीय बैंक रहेगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर कंट्रोल कौन करेगा? सारे के थोड़ी करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है, उसे पहचानिए। मुद्रा निर्गमन या सरकार का बैंक या फिर बैंकों का बैंक या फिर जनता से जमा स्वीकार करना, ये कौन सा कार्य उनमें से केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना है, ये उसका कार्य नहीं है। खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है दूसरा, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति का खाता जो है आरबीआई में नहीं खुलता। किसी व्यक्ति का खाता आपका आरबीआई में नहीं खुलता, बाकियों का खाता उसमें खुलता है, बैंकों का खाता उसमें खुलता है, जनता का नहीं खुलता उसमें, बैंकों का खाता उसमें खुलता है, यानी सारे बैंक उसमें अपना खाता खुलवाते हैं, ठीक है, ना कि जनता। यानी इसका जो है 11वें का खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला देखते हैं। एक ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां, कह रहा है कि भारतवर्ष में 10 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है, यानी कौन जारी करता है, आपको बताना है। तो अगर आपको पता होगा कि नोट कौन जारी करता है तो आरबीआई करता है, ठीक है। तो वो 10 रुपये का नोट भी तो वही जारी करेगा आरबीआई। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो 1 रुपये का नोट हो गया या फिर जो है आपका सिक्के हो गए, वो जो आपका केंद्रीय बैंक नहीं जारी करता, ठीक है, वो आपका भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय उसको जारी करती है। अगर ऑप्शन में आपका वित्त मंत्रालय तो आपको वित्त मंत्रालय ठीक करेंगे, या फिर आपका भारत सरकार है तो भारत सरकार ठीक करेंगे। कौन? सिक्कों के लिए और 1 रुपये नोट के लिए आपका वित्त मंत्रालय या भारत सरकार जिम्मेदार होता है। बाकी नोट जो जारी करता है वो आपका आरबीआई जारी करता है, ठीक है। तो इसका गा वाला ऑप्शन ठीक है। अगला देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अभी मैंने जो आपको बताया था कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर मैंने कहा था सिक्कों की बात करा जाए, अगर ऑप्शन में वित्त मंत्रालय है तो आप वित्त मंत्रालय करेंगे, या भारत सरकार है तो भारत सरकार करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए भारत सरकार दिया हुआ है, तो भारत सरकार उसको जारी करता है सिक्कों को, ठीक है। अगला देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका है कि व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता किस मद द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। तो वैधानिक संचिति अनुपात के द्वारा, आपने उसमें पढ़ा होगा CRR ये सब चीज़ें, तो उनमें जो है वैधानिक संचिति द्वारा उस चीज़ को मतलब उनका रेशो डिसाइड किया जाता है, क्षमता निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो 14वें क्वेश्चन का खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता? बैंक दर, कर, या खुली बाजार प्रक्रिया, या वैधानिक तरलता अनुपात। कभी आपने सुना कि केंद्रीय बैंक टैक्स लगाती है? तो जो कर वाला ऑप्शन है ये वाला कह रहा है कि ये उसके द्वारा नहीं किया जाता नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। यानी खा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी बैंक की कुल जमा प्राप्तियों का वह न्यूनतम प्रतिशत क्या कहलाता है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो कहलाता है आपका नगद आरक्षित अनुपात। क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। 17वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 आपका जो है भाई पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CBSE 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का जो अनुपात आरबीआई के पास रखना होता है उसे क्या कहते हैं? अभी भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था, तो उसी को तो कहते हैं नगद आरक्षित नगद अनुपात। क्या कहते हैं उसको? आरक्षित नगद अनुपात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समग्र मांग को बढ़ाया जा सकता है कैसे? बैंक दर बढ़ा करके, या आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बेच करके, या नगद कोष अनुपात बढ़ा करके, या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो वैसे आपका ऑप्शन तो ये सब गलत ही बता रहा है, यही आपका ठीक है कि उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी समग्र मांग को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी 18वें का आपका ऑप्शन खा वाला ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मांग जमाओं में शामिल है, क्या शामिल है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बचत खाता जमाएं और सावधि जमाएं। दूसरा कह रहा है बचत खाता जमाएं और चालू खाता जमाएं, चालू खाता जमाएं और सावधि जमाएं, या फिर सभी प्रकार की जमाएं, ठीक है। कौन सा आपका शामिल है? तो आपका जो है ये खा वाला ऑप्शन ठीक है, बचत खाता जमाएं और चालू खाता जमाएं, ठीक है। ये आपका पूछा गया 2017 में। मैंने इसमें क्या किया है, जितने भी आपको क्वेश्चंस मैंने बताए हैं टॉप के क्वेश्चंस बताए हैं। एक भी क्वेश्चंस को या वीडियो को आप स्किप मत करना, प्रॉपर हर एक क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। और आपको कितना ठीक गया है आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने ठीक गए हैं, कितना स्कोर रहा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्खरीद दर
वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं या वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकते हैं। ठीक है, और दो ऑप्शन आपके नीचे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गए ये दो ऑप्शन। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाएं केंद्रीय बैंक के पास रख सकते हैं या फिर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्प अवधि के लिए ऋण दिए जाते हैं। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन था वो ठीक है, ये गलत बता रहे। ये जो दूसरा खा वाला ऑप्शन है वो ठीक है। ये देखो पूछा भी गया 2017 में। मैंने कहा ना जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और प्रॉपर देखना। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह, मतलब केस स्टडी की तरह आया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, ये कह रहा है कि दो लोगों के बीच हुए वार्तालाप को पढ़िए। सीता कह रही है मैं 1 किलो आलू चाहती हूँ और रानी कह रही है तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगी। फिर सीता कहती है मैं आलू के बदले में तुम्हें 2 लीटर दूध दे सकती हूँ। रानी कह रही है मुझे दूध की ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। तो फिर कह रही है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सीता और रानी के मध्य विनिमय प्रक्रिया को पूरा होने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या क्या चीज़ का है, वो आलू चाह रही है और वो जूते चाह रही है, लेकिन वो जूते के बदले उसको दूध दे रही है मगर वो नहीं उसको मिल रहा है। तो कौन सा समस्या यहाँ को देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से समस्या आ रही है ना, उसकी तरफ से उसकी तरफ से भी। तो यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव है, यहाँ पे आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों का अभाव, यानी का वाला ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। आप बताइए। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय है कि समय के किसी बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति से, यानी गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है 22वें क्वेश्चन का। देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साख नियंत्रण कि मात्रात्मक विधि नहीं है। मात्रात्मक विधि यानी सीमांत आवश्यकता, जो आपका गा वाला ऑप्शन वो मात्रात्मक विधि नहीं है। देखो गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका खा वाला ऑप्शन ठीक है। 24वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन किससे निर्धारित होता है। यानी जो कमर्शियल बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन किसके द्वारा निर्धारित होता है, आपको ये बताना है। CRR के थ्रू या फिर दोनों में CRR दे रखा है। आरक्षित नगद विधि द्वारा, निधि अनुपात द्वारा, या संविधिक चल निधि तरलता अनुपात, या प्रारंभिक जमाएं, या उपयुक्त सभी के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो आई थिंक क्या सभी के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो 24वें का सारे ऑप्शन ठीक है, घा वाला। 25वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है, कैसा करके, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके। ऑप्शन नंबर आपका गा ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके। ऑप्शन नंबर 26 भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है, यानी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन सब आ गए हैं। तो वो किस दो चीज़ को कर करके वो केंद्रीय बैंक कर सकता है, तो वो आपका पहला वाला ऑप्शन ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात में कमी करके वो चीज़ कर सकता है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है यदि वैधानिक आरक्षित अनुपात 20% हो तो मुद्रा गुणांक का मूल्य कितना होगा। सॉल्व करके देखना, आपका 5 आएगा। ठीक है, जिसका 5 है उसका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आपसे स्टार्ट हो गए हैं, तो इनके भी जरूर देखना, सॉल्व करना। ठीक है, मुद्रा एक वस्तु है जिसे सामान्य रूप से डैश के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है, संग्रह के द्वारा या विनिमय के द्वारा। मुद्रा को मतलब स्वीकार किया जाता है तो विनिमय के थ्रू। ठीक है, यानी आपका जो है विनिमय इसका ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति का आशय क्या है। मुद्रा की पूर्ति का आशय डैश के पास मुद्रा का स्टॉक है। किसके पास होता है, जनता के पास या सरकार के पास। तो सिंपल सी बात है, तो मुद्रा को तो जनता के पास ही होगा। ठीक है, यानी जनता आपका इसका ऑप्शन है। इसको देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर मत देखना, क्योंकि ये अब पता चले कि आप 2 के बाद 1 के बाद 2 आए 3 आए, ऐसे ऑप्शंस में नहीं। ठीक है, यानी सीरियल वाइज में नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ इसमें रखा है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। अगला देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति कौन सा चर है, स्टॉक चर या प्रवाह चर। तो मुद्रा की पूर्ति आपका क्या है, स्टॉक चर है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए जरा,
वाणिज्यिक बैंक शाख का सृजन डैश के माध्यम से करते हैं। यहाँ तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मांग जमाओं के थ्रू, समय जमा के थ्रू, या मांग और समय जमा, तीनों के द्वारा। कौन सा बताइए आप? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका मांग जमाओं के थ्रू करते हैं ये। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद ही बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को देय होती है। ठीक है, डैश एक निश्चित अवधि के बाद ही बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को देय होती है, तो सावधि जमा के बाद। ठीक है, सावधि जमा के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है कि अत्यधिक तरल स्वभाव का होता है। कौन सा, मांग जमा होता है या सावधि जमा होता है तरल स्वभाव का? तो आपका कौन सा होता है? मांग जमा होता है। 13वां कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में डैश बैंक मुद्रा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा का निर्माण कौन करता है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, मुद्रा का निर्माण आपका केंद्रीय बैंक ही करता है। ठीक, कौन करता है? केंद्रीय बैंक। मुद्रा का निर्माण आपका नहीं 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 केंद्रीय बैंक नहीं करता, सॉरी, वाणिज्यिक बैंक करता है मुद्रा का निर्माण। ठीक है, तो आपका वाणिज्यिक बैंक इसका आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि मैंने बताया ना, जिसका खाता नहीं खुल सकता भाई लोगों का आरबीआई के अंदर, तो केंद्रीय बैंक की तो है। तो कह रहा है कि जो डैश का लोगों से संपर्क नहीं होता, तो केंद्रीय बैंक का संपर्क सीधे नहीं होता लोगों से। वो जो भी काम काज करते हैं वो क्या अपना वाणिज्यिक बैंक में करते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डैश पूरे देश में एक ही होता है। तो भैया वाणिज्यिक बैंक होता है एक या केंद्रीय बैंक होता है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऑप्शन वाले में। तो जो आपका केंद्रीय बैंक है पूरे देश में एक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य है, क्या है? निर्माण या नियंत्रण करना। ठीक है, बताइए, निर्माण है या नियंत्रित करना? तो निर्माण तो खैर उसका काम होता है वाणिज्यिक बैंकों का। जो केंद्रीय बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है वो नियंत्रण करना। क्या है वो? नियंत्रण करना। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि खुले बाजार की प्रक्रिया, खुले बाजार की क्रिया साख नियंत्रण का डैश उपाय है, गुणात्मक या परिणात्मक? तो वो परिणात्मक उपाय है। क्या है? परिणात्मक उपाय। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश ब्याज की वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक अपने अधिक्य कोषों को केंद्रीय बैंक के पास छोटी समय अवधि के लिए जमा करानी पड़ती है। ठीक है, यानी व्यापारिक बैंक जो छोटे समय के लिए क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के पास जमा कराते हैं, तो उस रेट को क्या कहते हैं, किस रेट पर दर करता है? तो उसको कहते हैं विपरीत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट यानी विपरीत रेपो रेट। तो इसको जरूर याद करना, रेपो रेट क्या होता है और विपरीत रेपो रेट क्या होता है, यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत अनिवार्यताओं में परिवर्तन केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रण का डैश उपाय। सीमांत अनिवार्यताओं में परिवर्तन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय है या गुणात्मक? तो वो क्या है? गुणात्मक उपाय। क्या है? गुणात्मक उपाय। तो आपके मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब इसमें जो मैं आपको कराऊंगा वो टोटल आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए, तो इनको भी जरूर देख लेना, क्योंकि ये भी आपके आते हैं बहुत सारी के एक नंबर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा मुद्रा का आविष्कार मूल्य के संचयन के माध्यम के रूप में किया जाता है। मुद्रा का आविष्कार मूल्य के संचयन के माध्यम के रूप में हुआ नहीं, गलत बता रहे हैं। तो मुद्रा का आविष्कार विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ है। आंसर भी आपको नीचे इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के आविष्कार ने क्रय तथा विक्रय की गतिविधियों को पृथक कर दिया। बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, यानी जो वस्तु विनिमय पहले होती थी बिल्कुल उसको आसान बना दिया मुद्रा ने। तो मुद्रा के आविष्कार से एक व्यक्ति द्वारा क्रय और विक्रय एक साथ एक ही समय होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती थी वो समाप्त हो गई, बिल्कुल अब बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात इसने बोली ये चीज़। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति प्रवाह चर है, असत्य। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक चर है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति को किसी समय विशेष पर मापा जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति में प्रचलन के करेंसी नोट और सिक्के ही सम्मिलित किए जाते हैं। असत्य है कि भाई मुद्रा की पूर्ति में प्रचलन में जो है करेंसी के सिक्के और शामिल किए जाते हैं या नोट।
ठीक है, तो वो कह रहा है असत्य, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में करेंसी, नोट और सिक्कों के अलावा व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए जमा को भी शामिल किया जाता है, जो सेविंग किए जाते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। देखते हैं अगला। छठा क्वेश्चन आपका है कि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। असत्य, उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई सेवाएं प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो असत्य बोल रहा है, क्योंकि व्यापार वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान कर लाभ अर्जित करना होता है, यानी लाभ के उद्देश्य से वो ज़्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है वाणिज्यिक बैंक देश में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। बिल्कुल असत्य, ये तो सिंपल सी बात पे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्रा को जारी करने का काम कौन है, केंद्रीय बैंक के पास है। ठीक है, अगला देखते हैं। आठवां कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। सत्य, यानी बैंकों का बैंक बोले या सरकार का बैंक बोले तो वो केंद्रीय बैंक ही होता है। बैंकों का भी बैंक है और केंद्र सरकार का भी बैंक है। तो केंद्रीय बैंक सरकार को वे सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है जो एक व्यापारिक बैंक सामान्य जनता को प्रदान करता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। तो बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उस स्थिति में ऋण प्रदान करता है जब उन्हें अन्य किसी स्रोत से ऋण प्राप्त नहीं होता, यानी लास्ट उनका होता है। जब उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता तो उनको वो फिर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ही उनको पैसे देता है, वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात यानी सीआरआर और एसएलआर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। तो असत्य, ठीक है, ये नहीं निर्धारित करते हैं। भारतवर्ष में सीआरआर और एसएलआर रिजर्व बैंक जो भारतवर्ष का केंद्रीय बैंक है द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, वो निर्धारित करता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है रेपो दर गुणात्मक शाख नियंत्रण का एक उपाय है। असत्य, रेपो दर शाख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय है, क्योंकि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की शाख उपलब्धता पर पड़ता है। ठीक है, एक ये भी आपके दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। रेपो दर में कमी से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है, रेपो दर में कमी हो जाए तो मुद्रा पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। सत्य, क्योंकि रेपो दर में कमी से साख मुद्रा में बढ़ोतरी होती है, जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में साख नियंत्रण के सभी उपाय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाते हैं। तो बिल्कुल असत्य बोल रहा है कि भारतवर्ष के साख नियंत्रण के सभी उपाय क्या वाणिज्यिक बैंक करता है, केंद्रीय बैंक किस लिए है। तो नीचे वही लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में साख नियंत्रण के उपाय आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके टोटल सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको टॉप के 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए, 50 से प्लस, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ऑप्शंस वाले, ठीक है, और सत्य और असत्य वाले भी मैंने आपको करा दिए। तो इन वीडियो को अपने फ्रेंड वगैरह भी तो शेयर करना। और बाकी मैंने आपको जो इससे पहले राष्ट्रीय आय के वाले चैप्टर का भी मैंने बनाया है 50 एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2-3 मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए हैं, सैम्पल पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन सबको ज़रूर देखना, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, उन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा हर एक चीज़ का आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिलते रहे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।